बिहार के रोहतास में सोन नदी में आए उफान में कई ट्रक फंस गए। वो वहां रेत भरने के लिए पहुंचे थे, लेकिन नदी में पानी बढ़ने की वजह से वो वहीं फंस गए। जिन्हें निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई, लेकिन नदी में लगातार पानी के बढ़ने से उन्हें निकालना मुश्किल हो रहा है। देखते ही देखते कुछ ट्रक तो नदी में डूब ही गई। वहां से सामने आए एक वीडियो में एक ट्रक करीब आधे से ज्यादा डूबा नजर आया, जबकि ट्रकों की लंबी कतार दिखाई पड़ी। जैसे जैसे नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, ट्रक मालिकों की टेंशन भी बढ़ रही है, क्योंकि 1 जुलाई से सोन नदी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर रेत खनन का काम बंद हो गया। ऐसे में रेत खनन में लगी एजेंसी ने भी हाथ खड़े कर दिए। और उधर मध्य प्रदेश के शाजापुर में लगातार हो रही बारिश ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया, क्योंकि वहां कई हिस्सों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए। भारी बारिश ने वहां अभी से तबाही मचानी शुरू कर दी। नदी और नाले उफान पर आ गए। हालात ऐसे बन गए कि कई निचले इलाकों में सड़कें पानी में समा गई। वहां जैसे जैसे बारिश हो रही है, लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। लेकिन सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को जान हथेली में लेकर घर से निकलना पड़ा, क्योंकि पानी के बीच सड़क पार करने के दौरान उनकी एक गलती उनकी जान पर भारी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारी बारिश हुई। गर्मी के बीच हुई बारिश से लोगों को जहां राहत मिली है, वहीं सड़कों पर पानी भरने से उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई, जिससे कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। सड़क पर पानी भरने की वजह से कुछ लोगों की गाड़ियां सड़क पर ही बंद हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना मोटरसाइकिल सवारों को करना पड़ा, क्योंकि सड़कों पर पानी भरने की वजह से उन्हें पैदल ही सड़क पार करना पड़ा। हालांकि भारी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिल गई। और उधर असम के बरपेटा में भारी बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी में उफान आ गया। वहां लगातार नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, और लोगों के पास घर छोड़कर सुरक्षित जगह जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा, क्योंकि नदी की वजह से कटान तेजी से बढ़ गई। कब किसका घर नदी में समा जाए कोई कुछ नहीं कह सकता है, इसलिए लोग खौफ में जीने के लिए मजबूर हो गए। वहाँ नदी के किनारे बसे सैकड़ों लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। अब तक कई स्कूल और घर पानी में समा चुके हैं। सड़कें भी पानी में बह गई हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास नाव ही कहीं आने जाने का सहारा है। और उधर दक्षिणी चीन में भारी बारिश की वजह से कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां के मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 5 दिनों तक भारी बारिश जारी रहेगी, यानी आने वाले दिनों में वहां लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी से कई शहरों में इतना ज्यादा पानी भर गया कि लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। वहां से सामने आए एक वीडियो में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। सड़कें गलियां पानी में डूबी नजर आईं। लगातार हो रही बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया। हालात ऐसे बन गए कि लोगों को किसी तरह से घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, जबकि कुछ लोग नदी में भी फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू किया गया। लेकिन अभी तो शुरुआत है। आने वाले 5 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। और उधर पश्चिमी कनाडा के अल्बर्टा में बवंडर ने जमकर तबाही मचा दी। भीषण बवंडर की चपेट में आने से कई घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि कई लोग घायल भी हो गए, क्योंकि बवंडर के साथ तेज हवाएं चली। जो भी उसकी चपेट में आया उसे अपने साथ उड़ा ले गया। बवंडर का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें जमीन से धूल का गुबार आसमान में ऊंचाई तक उठता नजर आया। जमीन से आसमान में उड़ता बवंडर तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दिया। अल्बर्टा में आए ताकतवर बवंडर ने कई घरों को तोड़कर रख दिया। बताया गया कि लकड़ी के बने घरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। पीरियड्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन सही मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट की कमी लड़कियों के स्कूल छोड़ने और महिलाओं के काम जारी न रख पाने का मुख्य कारण बनती है। आइए देखते हैं न्यूज 18 नेटवर्क और रैकेट की मुहिम मिशन स्वच्छता और पानी किस तरह से मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए अभियान चला रहा है, ताकि पीरियड्स शिक्षा और रोजगार की राह में बाधा साबित न हो। भारत में हर 5 में से 1 लड़की को साफ टॉयलेट जैसी बुनियादी चीज की कमी के कारण स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। स्वच्छ टॉयलेट्स की कमी से बीमारी, दुर्व्यवहार का खतरा बढ़ जाता है और पीरियड्स के दौरान महिलाओं के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा हो जाती हैं, जो अक्सर उन्हें कामकाज छोड़ने के लिए मजबूर करती हैं। भारत में पीरियड्स के दौरान साफ सफाई में सुधार लाने में अहम भूमिका निभा रहा है हार्पिक, जो कि शौचालय की देखभाल में भारत का अग्रणी ब्रांड है। मिशन स्वच्छता और पानी के जरिए न्यूज 18 और हार्पिक खास तौर से स्कूलों में स्वच्छ शौचालयों तक पहुंच की वकालत कर रहे हैं। Reckitt has been supporting the India's biggest the menstrual health
events, the campaigns in India. We just don't want to just talk about it. We want to actually make sure what we are promising is there. In some of the schools, the incinerators are fixed. In some schools, the sanitary napkin dispensing units are being placed. In certain schools, the curriculum has, the menstrual hygiene management. स्वच्छता मिशन में रिकेट के साथ काफी समय से जुड़ा है PVR नेस्ट, जिसने पिंक टॉयलेट्स बनाए हैं। ये पूरी राष्ट्रीय राजधानी में फ्री टू यूज टॉयलेट्स हैं, जो महिलाओं के लिए खास तौर पर बनाए गए हैं। ग्रामालय के साथ साझेदारी में वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज जैसी पहल के माध्यम से रिकेट देश भर में पीरियड से जुड़ी साफ सफाई को बढ़ावा दे रहा है और एक ऐसे भविष्य के लिए प्रयास कर रहा है जहां महिलाएं और लड़कियां अपने पीरियड्स के दौरान गरिमा के साथ जिंदगी जीने में सक्षम हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस के उपनगर नांटेर में भी प्रदर्शनकारियों ने हिंसा और आगजनी की। उन्होंने सड़कों पर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी। आगजनी की सूचना पर फौरन दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और गाड़ियों में लगी आग बुझाने में जुट गए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जगह जगह गाड़ियों को फूंक दिया था। फ्रांस में 27 जून को पुलिस की गोली से नाबालिग की हत्या के बाद नस्लीय हिंसा भड़क उठी है, जिसकी चपेट में फ्रांस की राजधानी पेरिस समेत मार्सेले, लियोन, टुलूज, स्ट्रासबर्ग और लिली शहर आ चुके हैं और यह हिंसा आग की तरह पूरे फ्रांस को जला देने पर आमादा है।